नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पे थे। वो अमृतसर पहुंचे, गुरदासपुर गए। लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में उन्होंने दौरा किया, लोगों से जानने की कोशिश की उनकी दुख तकलीफ को लेकर। लेकिन अब इस पे सियासत हो रही है कि क्या राहुल गांधी जब पंजाब में बाढ़ आया तब वो विदेश में थे, और लगातार इस बात की आलोचना भी हुई कि प्रधानमंत्री पहुंच गए लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल हैं। जयवीर साहब, राहुल गांधी आखिरकार पंजाब कल गए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई जिसमें ये लगा कि आप लोग शायद उनको वहां तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे जहां जाके वो देख पाते कि कितना डैमेज हुआ है। सत श्रीकाल, नमस्कार। अजय जी, पहले तो आपने अपने ही प्रश्न में जो मैं कहना चाहता था उसका उत्तर दिया। आपने कहा राहुल गांधी आखिरकार पहुंच ही गए। हिंदी की कहावत है, बहुत देर करती मेहरबान तुमने आते आते। एक फोटो खिंचवाने के लिए राहुल गांधी का जो पंजाब का दौरा था, फोटो खिंचवाने के लिए एक शौकीनी नेता का एक शौकिया दौरा, जो शौक के लिए राजनीति करते हैं, वो ये दौरा था। पंजाबी च कहां, राहुल गांधी का पंजाब जाना एक शौकिया सियासतदान का एक शौकिया दौरा सी फोटो खिंचाने ਲਈ। इतिहास गवाह है और नहीं भुੱਲੂਗਾ कि ਜਦੋਂ पंजाब हड़ विच डुब रहा सी, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, उस वेले राहुल गांधी मलेशिया में छुट्टी कर रहे थे। राहुल गांधी मलेशिया में आराम फरमा रहे थे जब पंजाब डूब रहा था। दूसरी अहम बात, जदों अज राहुल जी फोटो तो खिंचान आ गए, भाजपा मोदी जी ने पंजाब नूं 13,600 करोड़ का रिलीफ दिता। भाजपा की दिल्ली सरकार ने ट्रक भेजे, भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रक भेजे, हरियाणा का मुख मंत्री ने 5 करोड़ का चैक दिता और रिलीफ भेजी। कांग्रेस हाईकमांड और कांग्रेस शासित जिहड़े राज है, सूबे है, करनाटका, तेलंगाना, उन्होंने पंजाब ते हिमाचल नूं की भेजिया? अंडा। ते कहा जाता जिथे चाह जिथे राह। एक पासे देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बकायदा जमीन ते हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब किसानां दीयां समस्या सुनिया, किद्दां दोबारा पंजाब अपने पैरों ते खड़े होगा, उहदा ढांचा तैयार किया। लोकां नाल दुख की घड़ी मोढे नाल मोढा ला के खड़ी सी वो देश का प्रधानमंत्री सी। राहुल गांधी मलेशिया छुट्टी कट रहे सी। अज राहुल गांधी नूं ओ जवाबां दे कटघरे च खड़ा है। दूसरी और अहम बात, आपने पूछा जी आपने राहुल गांधी को आगे नहीं जाने दिया। मैं तो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं। राहुल गांधी और केजरीवाल भाई भाई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो इंडी गठबंधन के साथी हैं। पंजाब पुलिस के कर्मचारी जो राहुल गांधी के बड़े भाई या छोटे भाई अरविंद केजरीवाल के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, अरविंद केजरीवाल, उनके निर्देश आदेश सुनते हैं, जवाबदेही उनसे है। और राहुल गांधी को रोकना एक स्टेज शो था, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि प्रश्न पूछे जाएंगे कि राहुल भैया कहाँ, जैसे आपने कहा आखिर आ ही गए, बहुत देर कर दी, खबर बनानी थी, खबर बना दी। अंत में जब राहुल गांधी की इच्छा होती है तो पहुंच जाते हैं। जैसे राहुल गांधी की इच्छा है विदेश जाना, चले जाते हैं। राहुल गांधी की इच्छा है उपराष्ट्रपति का शपथ समारोह नहीं जाना, नहीं जाते। हमने स्वतंत्र दिवस पे लाल किले नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे। हम अपनी सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल तोड़ के विदेश में सैर सपाटा करेंगे, हम करेंगे। तो जहाँ राहुल जी का मूड होता है वो कर लेते हैं, तो किसी ने नहीं रोका। और वैसे भी है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये सब स्टेज स्क्रिप्ट शो था। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है और जिस इलाके में वो गए थे, कहा यह जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं चूंकि बॉर्डर का एरिया था तो इस वजह से वो कह रहे हैं, अपने वीडियो में लगातार दिख रहा है राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप एलओपी को अगर अपने देश के अंदर सुरक्षा नहीं दे सकते, तो कहीं ना कहीं एक बॉर्डर एरिया होने की वजह से मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आप लोगों ने वहां तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन अब सवाल आता है वो 13,600 करोड़ रुपए का। इसको लेकर कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी की सरकार भी कह रही है कि ये तो प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से पंजाब को गुमराह कर दिया। ये 12,000 करोड़ रुपया जो एसडीआरएफ फंड का है, दरअसल
वो अलग-अलग हेड्स में खर्च होने थे। सिर्फ 160 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने पंजाब को दिया, जो एकदम पीनट के बराबर था। ज़रूरत बहुत ज़्यादा की थी। एक छोटा-सा लॉलीपॉप देके चले गए प्रधानमंत्री। आपके प्रश्न से एक आपने कहा कि कांग्रेस और आप आरोप लगा रही है कि पैसा नहीं आया, आपने कुछ नहीं आया। एक हिंदी की बहुत कहावत मुझे याद आ गई। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है। ये झूठों की टोली है, जो झूठों की फौज है जो मौज कर रही है। सत्य ये है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। कहते हैं कि सत्य तथ्य पे टिका है और झूठ के पांव नहीं होते। भाजपा गलत कह सकती है, कांग्रेस गलत कह सकते हैं, आंकड़े गलत नहीं कह सकते। कैग की रिपोर्ट है, पहले तो कैग की बात कर लेते हैं कि 9,027 करोड़ रुपया SDRF फंड, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में पंजाब सरकार के खाते में पड़ा है और वो रिलीफ के जो काम में लगाना चाहिए था आज तक इन्वेस्ट ही नहीं किया गया, कहीं और ही भेज दिया गया। ये और चीज में खर्च कर दिया। ये कैग की रिपोर्ट है जो मेरे पास है और आपके दर्शकों को हमने साझी भी करेंगे। ये कैग की रिपोर्ट है, भाजपा की नहीं। वही कैग, अगर आपको याद होगा, जिसका अरविंद केजरीवाल जब कांग्रेस को भ्रष्ट कहते थे तो रामलीला मैदान पे उसका देते थे, देखिए कैग की रिपोर्ट है। वही कैग की रिपोर्ट कह रही है कि किस प्रकार केजरीवाल और मान सरकार ने पंजाब के लोगों से 9,027 करोड़ की ठगी मारी है। पंजाब दी सरकार ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। 9,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ है। दूसरी बात, अब ये है जो आम आदमी पार्टी सरकार है, ये सूझवानों की सरकार नहीं, ये कंफ्यूज लोगों की सरकार है। पंजाबी में कहते हैं ग्वाची सरकार है। ग्वाची मतलब गुमशुदा। वित्त मंत्री पंजाब के कहते हैं 12,000 करोड़ है ही नहीं। रेवेन्यू मंत्री और जो पंजाब के अध्यक्ष भी एक अमन अरोड़ा जी हैं, वो कहते हैं 12,000 करोड़ तो है पर उपयोग नहीं कर पा रहे। एक और मंत्री खुडियाँ हैं जो कहते हैं हाँ 12,000 करोड़ है पर वहाँ लल्ला पब्बा पंजाबी में लगा रहे हैं। तो पहले आम आदमी पार्टी को जो इन्होंने ये षड्यंत्र रचाया था जनता का 9,000 करोड़, जैसे जब मुलजिम होता है ना उनकी गवाही बदलती है, ये जो सरकार है ये मुल्जिम सरकार है पंजाब की जनता को, जिनका झूठ इन्होंने खुद ही पकड़वा दिया। तीसरी और सबसे अहम बात, 2023 में पंजाब में बाढ़ आया। आम आदमी पार्टी 2023 से लेके आज तक बताए, एक श्वेत पत्र जारी करे कि पंजाब की बाढ़ों को रोकने के लिए क्या किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2025 में बाढ़ में आम आदमी पार्टी सरकार ने कितने पैसे खर्चे हैं? कैग रिपोर्ट कहती है, और जो अनुमान है 70 करोड़ से ज़्यादा नहीं खर्चे। सरकार से चाहिए 60,000 करोड़, केंद्र की सरकार से खुद खर्चना है 60 करोड़। तीसरा अहम बात, जब आपको मौसम विभाग ने मार्च में ही कह दिया था 115% जो है बारिश जिथे पंजाब के ने मीह पैना है, आपने क्या तैयारी की? माधोपुर डैम के 2 गेट जिनके टूटने से बार बार रिपेयर की आपको गुजारिश भेजी गई, आपने रिपेयर नहीं की, उनकी मुरम्मत नहीं की। क्यों नहीं की गई? तो ये प्रश्न जो सरकार है, ये जिनका मुखौटा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो दोनों की सरकार है, मिली जुली सरकार है, जिनको आउटसाइड सपोर्ट भी है कांग्रेस का, इनको उत्तर देने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे उंगली उठा के जो 4 उंगलियां आम आदमी पार्टी की तरफ हैं वो नहीं जा सकती। सिद्धी गल मैं कहां, पंजाब दी सरकार आम आदमी पार्टी दी सरकार बेनकाब हो चुकी है। इन्हां नूं गुस्से दी वोट 2027 च पैनी है। आम आदमी पार्टी की गिनती शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी पंजाब के वसनीकां दे गुनेगार है तो हुण 2027 च अपने आप साडे पंजाबियां ने पूरा इन्हां दी धौण ते गोडा रख के हिसाब लेना आम आदमी पार्टी तो।
एक सवाल जो आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण उठाया कि ये पैसे कहाँ खर्च हुए, एक वाइट पेपर जारी होना चाहिए। दूसरा आपने ह्यूमन नेग्लिजेंस की भी बात की है, ये एक बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है कि अगर ये पता है कि गेटों का रिपेयर नहीं होगा तो बाढ़ के हालात बिगड़ सकते हैं। तो इस तरह की भी चीजें हुई हैं, एक तो फंड को दूसरे हेड में डाइवर्ट किया गया जो कि एसडीआरएफ का फंड था, दूसरा जहां पे ह्यूमन नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए था वो नेग्लिजेंस भी हुआ। तो ये आप सीधे तौर पे आरोप नहीं, लगा रहे देखिए, जो पंजाब का बाढ़ आया है, हैं। जी। ये कुदरत जो कहते हैं, जो प्रकृति है, इसके प्रलभ से ज़्यादा ये पंजाब का बाढ़ मैन मेड डिजास्टर है। आम आदमी पार्टी सरकार का किया गया कि जो कुकर्म है इनके, और जो इन्होंने ऑस्ट्रेज जो रेत में सिर देने का काम किया, आंखें बंद करने का काम किया, उसका नतीजा है। आपने बड़ा अच्छा बयान, पंजाब में कहते हैं, इन्हों कहते हैं फ्लड को बन बनने, जो जो साइड पे के तैयारी जाके गांव में जो हमारी फसल है, 3 लाख से एकड़ से ज़्यादा फसल बर्बाद हो गई है पंजाब में, 40 से अधिक लोग मर चुके हैं, 3 लाख से ज़्यादा लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ा है फ्लड का। जो ये बन बनने का काम था, 2019 में फ्लड में आया, पंजाब में आया, 2023 में फ्लड आया, कितने बन जो फ्लड बनने गए, मतलब उनको कंक्रीट किया गया, उसका हिसाब ही नहीं, आज तक किए ही नहीं गए। क्यों नहीं किए गए? अगर भगवंत मान जी 42 गाड़ियों का कॉन्वॉय चला सकते हैं, अगर कहते हैं अंग्रेजी में ड्रॉप ऑफ हैट के केजरीवाल और सिसोदिया को आए दिन जहाज भेज सकते हैं, पर्सनल टैक्सी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी पंजाब सरकार बन सकती है, तो पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਗਏ? कैग ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦ ਫੰਡਸ ਵਰ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर दैट ਪਰਪਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫੰਡ ਲਏ ਗਏ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਗੜਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਤਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2027 'ਚ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦੌੜਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। एक सवाल जयवीर जी, ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद तकरीबन 25 कैबिनेट मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो हर दिन कम से कम 2 मंत्री इस बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करें और देखें कि रिलीफ सही से लोगों तक पहुंच रहा है या उनके जीवन में जो कमी आई है उसको किस तरह से सरकार दूर कर सकती है, पंजाब हो या हिमाचल हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में 2 सी, कमीशन और चोरी, इसी में जो जनता के द्वार तक राहत पहुंचनी चाहिए, कमीशन और चोरी के 2 अजगर जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हैं उसको निकल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जनता की सरकार, जनता के द्वार, जैसे DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ताकि हर घर तक सरकार का फ़ायदा पहुंच रहा है, वो सिर्फ कागज़ों में नहीं, वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, वो सिर्फ हेडलाइन में नहीं, वो ज़मीनी हकीकत को तोला जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए भाजपा के जो मेरी भी सूची है, 28 केंद्रीय मंत्री आज से नहीं, जो 9 और 10 मोदी जी के आने के बाद हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड के दौरे कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता के साथ मिलजुल के शासन के